खुदावंद पाक खुदा के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में सभी की सलामती हो। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और मेरी दुआ है कि ये साल हम सब के लिए भारी ब्लेसिंग का सबब ठहरे। हम खुदावंद की पाक हजूरी में से उसके ज़िंदा पाकलाम के गहरे गहरे मुकाशफात को रिसीव करते हुए इस ज़िंदा पाकलाम की खुशखबरी को दूसरों तक भी पहुंचाते रहें। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में से सीखेंगे कि कलीसा और कलीसिया का क्या मतलब है। तो मेरे अजीज़ों, कलीसा का मतलब है एक इमारत और कलीसिया का मतलब है वो लोग जो इस इमारत को इबादत का बनाते हैं। जितने भी मसीह ईमानदार हैं वो यीशु की कलीसिया हैं और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो कलीसिया का सर हैं और कलीसिया जो है खुदावंद का बदन है। इसलिए हम कलीसिया को मसीह का बदन और मसीह की दुल्हन भी कहते हैं। और कलीसिया ईमानदार मसीहों से मिलकर बनती है जिनमें बहुत से रूहानी बहन भाई मौजूद होते हैं और रूहानी नेमतों और बरकतों से मामूर भी होते हैं। वो रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, पाकलाम को पढ़ते हैं, खुदा की हमद व सताइश करते हैं, मुत्तफिक होकर इबादत करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। और पाक रूह का जोर और कुव्वत, खुदा की कुदरत इन लोगों पर साया करती है, इस कलीसिया पर साया करती है। और कलीसिया खुदावंद के जिंदा पाक कलाम और यीशु नासरी की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो कलीसिया की चट्टान और मजबूत बुनियाद हैं। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के इब्तदाई पैरोकार जो थे उनने रूहानी नेमतों से मामूर होकर रूह कुद्दस की रहनुमाई में होते हुए यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक खुदावंद पाक खुदा की खुशखबरी को फैलाया और फिर कलीसिया कायम हुई थी। हम सब जानते हैं कि ये पहली कलीसिया थी। कलीसिया का आगाज़ जो है वो ईद पेंटेकोस्ट पर रूह कुद्दस के नाज़िल होने से शुरू हुआ था। और मत्ती की 16:18 में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्योंकि मेरे अजीज़ों, ज़मीन पर रूह कुद्दस की सुकूनत गाह जो है वो कलीसिया ही है। और जब कलीसिया मजबूत होती है तो पाक रूह कुद्दस जो है वो कसरत से ज़िंदगियों में काम करता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए थे तो सब शागिर्द जो हैं वो चंद औरतें जो हैं और यीशु की माँ मरियम और उनके भाई सभी एक जगह पर जमा होकर दुआ करने में मशगूल थे, मसरूफ़ थे। और ये 120 लोगों की जमात थी। जब ईद पेंटेकोस्ट का दिन आया था, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम फरमाता है कि वो सब एक जगह पर जमा थे और क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे इबादत कर रहे थे गूंज गया था। और उन्हें आग के शोलों की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी थी और इनमें से हर एक पर आकर ठहर गई थी और वो सब रूह कुद्दस से भर गए थे और गैर ज़ुबानें बोलने लगे थे जिस तरह से खुदा के रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। इसलिए सब कुव्वत से भरे हुए थे और एक मजबूत कलीसिया थे। लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और इसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब इनमें मिल गए थे और रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे थे। खुदावंद हम सब पर अपना करम करते रहें ताकि हम अपने सीनियर पास्टर से खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की गहरी गहरी बातों को सीख सकें। अपने अजीम उस्ताद पाक रूह कुद्दस से खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की गहरे गहरे भेदों को हासिल कर सकें और अपने रूहानी बहन भाइयों से रफ़ाकत रखते रहें, इनके साथ मुत्तफिक होकर दुआएं करते रहें और फिर खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।